हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बर्खास्त करने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत। दरखास्त गुजार ने कहा, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं रेगुलर मुलाजिम था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें क्या पता आपके पास कोई डिग्री है या नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम थे, अपना अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ें। हमें पता है कमेटी में क्या होता है, लिस्ट आ जाती है, उनको रखना है। सरकारी नौकरी वही करना चाहता है जिसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही होती। दरखास्त गुजार ने कहा, इन मुलाजमीन को सदर मुशर्रफ के खुसूसी पैकेज पर रखा गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन में बता दें कि सदर के पास कहाँ इख्तियार है ऐसे मुलाजिम रखने का। जब बुनियाद खराब होगी तो ऐसा तो होगा। आप इन लोगों की बात कर रहे हैं, सूबे की नहीं। सूबे में मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं। अदालत ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुलाजमत से बर्खास्त करने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है हमें सब मालूम है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। चौधरी हलीकुज़्ज़मा रोड की कमर्शलाइजेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस दलाइल देने में ताखीर करने पर वकील पर बरहम। रिमार्क्स दिए, कई केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं, मौक़िफ़ पेश करने के लिए मज़ीद वक्त क्यों लिया जा रहा है। फरीकैन के वकला ने कहा कि 1 हफ्ते में जवाब जमा करा देंगे। अदालत ने वकला की मोहलत तलब करने पर समाअत 3 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट, KMC और दीगर फरीकैन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 28 माह बाद तजावुज़ात के खात्मे पर बड़ी समाअत कुछ देर बाद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिले इंतजामिया का नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के नॉन बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरखास्त पर समाअत। रिमार्क्स दिए, तंदूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा है, बस लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत की आइंदा समाअत पर फरीकैन को तफसीली जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी इब्तिदाई ट्रेडिंग के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 495 पॉइंट्स का इजाफा, 72,547 पर ट्रेडिंग। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 72,051 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त 29 अप्रैल को मिलने का इम्कान। किस्त की मंजूरी के लिए IMF बोर्ड इजलास 29 अप्रैल को होगा। पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के आखिरी जायजे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पहले के इलेक्ट्रिक के मसाइल हल करने की कोशिशें। पावर डिवीजन और नेपरा को ज़ेरे इल्तवा मामलात में तेजी लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक में सऊदी ग्रुप की सरमायाकारी का मसला अभी तक हल तलब है। कि इलेक्ट्रिक के 7 साला सरमायाकारी मनसूबे पर नेपरा का फैसला जारी। सरमायाकारी मनसूबे का समाही बुनियादों पर थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला। के इलेक्ट्रिक सरमायाकारी प्लान की समाही रिपोर्ट नेपरा को जमा कराएगी। नेपरा की KE को परफॉर्मेंस अशारियों की रिपोर्ट भी जमा कराने की हिदायत। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 7 साल में 392 अरब 49 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का तखमीना है। सोलर पैनल्स की बेतहाशा इंस्टॉलेशन पर बिजली की पैदावार 3000 मेगावाट पर पहुंच गई। हुकूमत ने नेट मीटरिंग निर्ख गिराने की तैयारी कर ली। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक अमीर तबका तेजी से नेट मीटरिंग पर मुंतकिल हो रहा है, जिसका बोझ गरीब सार्फिन पर पड़ेगा जो पहले ही भारी बिलों का सामना कर रहे हैं। हुकूमत मुल्क में सोलराइजेशन की औसत शिकनी नहीं करना चाहती, लेकिन 11 रुपए फी यूनिट की मौजूदा शरह काबिल अमल नहीं। नेट मीटरिंग में इस वक्त सार्फिन को 21 रुपए फी यूनिट मिल रहे हैं। इन्हें कम करके 11 रुपए फी यूनिट करने पर गौर किया जा रहा है। नरखों में कमी से सार्फिन को 10 रुपए फी यूनिट का नुकसान होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI पर बातचीत के लिए दबाव डालने जाने से मुतल्लिक बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए ऐसी बातें कर रही है।
माने पीटीआई को डील ऑफर हुई या नहीं मेरे इल्म में नहीं। पार्टी के लोगों के एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का मुझे नहीं पता। लतीफ खोसा की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने कहा है कि मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है, मुल्क छोड़कर जाऊंगा ना डील करूंगा, अवाम को हकीकी आज़ादी दिला कर रहूंगा। लतीफ खोसा की पीटीआई में इख्तिलाफात की भी तरदीद। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं के शेर अफजल मरवत, हामिद खान और हामिद रजा के नाम से मुतल्लिक मुतज़ाद बयानात ने अहम अहदे पर भी पार्टी में इख्तिलाफात से पर्दा उठा दिया। शेर अफजल मरवत का अपनी ही पार्टी के लोगों पर बानी पीटीआई से मुतबादिल नाम के लिए जोर देने का इल्जाम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्टी के अंदरूनी मामलात पर पार्टी में ही बहस होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएसी नामजद किया है तो उन्हीं को होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को ओहदे से हटा दिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात किए जाने का इम्कान। वजारत दाखिला ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला अरसाल कर दिया। कहा वजारत दाखिला पंजाब हुकूमत में बतौर कमिश्नर लाहौर तैनात मोहम्मद अली रंधावा की खिदमात बतौर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद या CDA में इस्तेमाल करने की ख्वाह है, लिहाजा उनकी खिदमात वजारत दाखिला के सुपुर्द की जाए। रोज़ जब ऑफिस जाती हूँ मैं यूनिफॉर्म में नहीं होती, लेकिन मुझे एक एहसास है कि मैंने इंसाफ करना है। मैंने इस मुल्क की, इस कौम की, पंजाब की 12.5 करोड़ अवाम की खिदमत करनी है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस में खवातीन की तादाद बढ़ाकर निफ्स करने का ऐलान। पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौहंग में पासिंग आउट परेड का मुआयना। तकरीब से खिताब में कहा पुलिस यूनिफॉर्म पहना तो एहसास हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बतौर वज़ीर आला मेरे फैसलों पर आप अमल दरामद कराते हैं। खवातीन नर्म दिल होती हैं, लेकिन आपके दिल में जालिम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना होता है तो मैं दिल पर पत्थर रख के करती हूँ। जिस माशरे में इंसाफ नहीं वो बिगड़ जाते हैं। आपसे तवक्को है कि जालिम को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगी। मैं 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ की बेटी थी, मगर मुझे भी खुद को साबित करना पड़ा। आग का दरिया उबूर करके वज़ीर आला बनी हूँ। अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ कि मेरे वालिद वज़ीर आज़म थे। मरियम नवाज ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। ख़वातीन पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने वज़ीर आला पंजाब को सलामी पेश की। मुल्क में मजमूई तौर पर ग़िज़ाई अजनास की दस्तयाबी तसल्ली बख्श। हुकूमत ने ज़राअत पर मबनी माशी तरक्की को बढ़ाने का पुख्ता अज़्म कर रखा है। वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का वफाकी कमेटी बराए ज़राअत के इजलास से खिताब। कहा पायदार इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। तजारती रुकावटों को कम करने के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। कमेटी ने मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार किया। फर्टिलाइज़र रिव्यू कमेटी की खरीफ सीजन के लिए 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद दरामद करने की सिफारिश। हतमी फैसला ECC के आइंदा इजलास में किया जाएगा। हम्माद अजहर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 33 और एंटी करप्शन में 1 मुकदमा दर्ज। सरकारी वकील ने PTI रहनुमा के खिलाफ मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को FIA को मुकदमात की तफसीलात फराहम करने के लिए वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस आलिया नीलम ने फौरी तफसीलात तलब कर ली। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। FIA प्रोसिक्यूटर जस्टिस रिटायर्ड हामिद शाह आज भी दलाइल देंगे। गुज़श्ता समाअत पर फुल कोर्ट इजलास के बायस कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। वज़ीर आला पंजाब का गुजरात में अस्पताल की छत गिरने का नोटिस। MS और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के 3 अफसर मुअत्तल। मरियम नवाज की हिदायत पर मामले की इंक्वायरी कमेटी के लिए कमिश्नर गुजरावाला की सरबराही में 10 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम। कमेटी में डिप्टी कमिश्नर गुजरात, माहिरीन तामीरात और दीगर हुकाम शामिल होंगे। खुसूसी कमेटी 72 घंटे में अस्पताल की छत गिरने के वाक़े पर रिपोर्ट पेश करेगी। गुज़िश्ता रोज अजीज भट्टी अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की छत गिरने से खातून समेत 2 मरीज जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हुए थे। सेनेट का
इजलास आज से पहर 4 बजे होगा। 17 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी। कायदे ईमान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तहरीरी सवालात मुअत्तल करने की तहरीक पेश करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब मनी टैक्स लॉ तरमीमी बिल की कॉपी ऐवान में पेश करेंगे। हुकूमत की जानिब से नैब तरमीमी बिल 2023 ऐवान बाला में पेश किया जाएगा। बारिश का सबब बनने वाला मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। आज से 27 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान के 24 अजला में दरमियानी से तेज मुसलधार बारिश का इम्कान। मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। पसनी और दीगर साहिली इलाकों में माहीगीरों को आज समंदर में जाने से रोक दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी झक्खड़ चलने और बारिश का इम्कान है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की तवक्को है।